आपको ये पता है कि जब आपको दो लाइन की इक्वेशन दी होती है, दो लाइंस की इक्वेशन दी होती है, तो उनमें एक्स के साथ वाले भाई को क्या बोलते हैं? ए बी सी। एक्स के साथ जो चिपका होता है उसे कहते हैं ए, जो वाई के साथ चिपका होता है उसे कहते हैं, और जो अकेला बंदा होता है उसे कहते हैं। तो ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है। अच्छा, ए बी सी तीनों पता है। अब कितनी इक्वेशन दी होती है आमतौर पे? हमें दो लाइन की इक्वेशन दी होती है। पहली इक्वेशन से निकलता है A1 B1, दूसरी से निकलता है A2 B2 C2। अब इन ये जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाला, इससे हम निकालते हैं तीन रेशो। कौन से रेशो? कितने? पहला रेशो A1 बाय, दूसरा रेशो B1 बाय, तीसरा रेशो C1 बाय। और तीनों रेशो को देख के हम ये बता पाते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है, कौन सी लाइन है, क्या है। पता है आपको ये बात? अब इसने मुझसे क्या बोला कि आपके पास दो लाइन की इक्वेशन है, दो। पहली इक्वेशन दे रखी है क्या? हमें जरा बताओ देख के क्या दे रखी है। अरे पहली इक्वेशन भाई, बहुत बढ़िया, इधर 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 वाई इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 5। अच्छा, अभी बताओ एक्स के साथ जो चिपका होता है उसे क्या बोलते हैं? तो यार पहली इक्वेशन से जो A1 आएगा, A1 की वैल्यू क्या है? कौन कौन समझ गया? एक्स के साथ 2 लैम्डा है तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 लैम्डा। अच्छा, A1 की वैल्यू 2 लैम्डा। B1 की वैल्यू B1, Y के साथ जो चिपका हुआ है 2 लैम्डा माइनस, और आप जानते हो जो C1 होता है अकेला भाई, वो C1 को इक्वल टू के इस तरफ लाते हैं। पता है बात? क्या अभी जो X और Y के अलावा टर्म है वो इक्वल टू के उस तरफ है, पर हमें उस तरफ छोड़ना हमें इस लैम्डा प्लस 5 को ब्रैकेट में कैद करके कहां लाना है? तो जब ब्रैकेट में कैद करके लैम्डा प्लस 5 को इधर लाओगे तो इस तरफ तो ये प्लस में है, उस तरफ आगे क्या हो जाएगा? तो जो C1 आएगा, C1 वो क्या आएगा? माइनस। कौन कौन इस बात से सहमत है भाई? अच्छा, हाथ नीचे करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A1 B1 C1 हो गया क्लियर। अब बात करते हैं A2 B2 C2 की। A2 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में x के साथ कौन है? 6 है, बस 6, अकेला 6। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में y के साथ कौन है? 3 लैम्डा माइनस 2। और अकेला नंबर कौन है? लैम्डा को इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा? क्लियर है भाई? A1 B1 C1 A2 B2 C2 उतार लिया। हम जानते हैं, आप भी शायद जानते हो भाई, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूं भाई। देखो यहां पे हम जानते हैं, हमें क्या बोला है कि लैम्डा की वैल्यू बताओ, वैल्यूज ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन ने बोला लैम्डा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है बताओ। हमने कहा ठीक है, कंडीशन बोलो। उसने ए पार्ट में क्या कंडीशन दी है? हमने भी यहां पे हेडिंग डाल ली, ए पार्ट नो सॉल्यूशन, लाइन खींच दी। बी पार्ट में क्या हेडिंग दी है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हमने भी डाल दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सी पार्ट में क्या हेडिंग है? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब जो कंडीशन है नो की, इनफाइनाइट की या यूनिक की, ये हमने याद करी हुई है, हम सबने क्या करी हुई है? हमें ये बात पता है भाई, मैं क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूं, जरूरत नहीं है उसकी। हमें ये पता है कि जब भी आपको दो इक्वेशन दी होती है और A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल जाता है, तो हम जानते हैं इनसे तीन रेशो निकलते हैं। कितने रेशो? A1 और A2 का रेशो, B1 और C1 और। अच्छा, नो सॉल्यूशन कब आता है? अरे नो सॉल्यूशन कब आता है? जब रेशो तीनों मैं बोलता हूं, आप ज्वाइन करना, साथ में बोलना। नो सॉल्यूशन तब आता है जब पहले दो रेशो और तीसरा वाला इक्वल नहीं होता। ये हमने याद किया है ना? ये हमने क्या हमने समझा है? क्या हमने याद किया है, समझा है? अरे समझा है तुमने? ये भाई साहब हमने ये याद किया है। क्या मैंने आपको ये प्रूव भी किया था कि तीनों रेशो इक्वल होंगे या नहीं होंगे तो ये हो जाएगा? देखो इस तरीके से हो रहा है। या हमने सिर्फ कंडीशन रख के रट लिया था? रटा था भाई हमने, सच बात है। हमने फॉर्मूला और कंडीशन याद करी है। हमने याद किया है कि भाई जब भी पहले दो इक्वल होंगे और तीसरा रेशो इक्वल नहीं होगा, पहले दो रेशो इक्वल होंगे और तीसरा इक्वल नहीं होगा, तब आता है। हाँ ना बोलो। जब तीनों रेशो इक्वल होंगे आपस में तो आता है, और जब पहले ही दो रेशो इक्वल तब आता है यूनिक। ये कंडीशन हमने
याद करिए, बढ़िया। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। तो अब नो सॉल्यूशन में जाते हैं और नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिखते हैं। क्या है कंडीशन? पहला रेशो इक्वल टू नॉट इक्वल टू। क्या इसके बिना ये क्वेश्चन हो पाएगा? क्या आया हमें समझ में? विद्वान हो कौन? तुम लोग विद्वान हो, है ना, ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो। अगर तुम ये बात याद कर पा रहे हो, अगर तुम कह रहे हो नहीं समझना है, समझने वाला कुछ। आगे आ जाओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में तीनों रेशो A1 बाय A2 इक्वल टू नहीं आया। आगे समझ में? याद है? जिसको नहीं याद है वो याद कर लो यार, क्वेश्चन में याद भी करवा रहा हूं मैं साथ साथ। नो सॉल्यूशन में ये दो रेशो इक्वल होते हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता। इनफाइनाइट में तीनों रेशो इक्वल होते हैं और यूनिक में पहले ही दो इक्वल, यूनिक में तो तीसरे की बात ही नहीं होती। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, सही समझ रहे हो। अब मुझे बता दो यार, अभी उसने बोला है नो सॉल्यूशन, बता रहा हूं मैं तुम्हें, कंडीशन है नो सॉल्यूशन। अब बताओ लैम्डा क्या होगा? हमने कहा ठीक है, अगर नो सॉल्यूशन वाला केस है मतलब पहले दो रेशो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, पुट करो वैल्यू। A1 की वैल्यू जल्दी, बढ़िया। A2 की वैल्यू इज इक्वल टू अपॉन इज नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस अपॉन। कौन कौन समझ गया? मैंने A1 A2 B1 C2 की वैल्यू पुट करी है, बस वैल्यू पुट करिए बालक। हाथ नीचे और सुनो 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 सुनो। जब भी तीन रेशो ऐसे आ जाते हैं तो हम पहले दो को लेते हैं फिर अगले दो को लेते हैं, ऐसा ही होता है क्या? अरे बोलो। तो मैंने कहा चलो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, फिर पहले और तीसरे को ले लेंगे। बच्चा पूछता भैया आपको कैसे पता कि पहले इन दोनों को लेना है फिर पहले और तीसरे को लेना है? क्या पता मैं पहले इन दोनों को लेता फिर मैं सेकंड और थर्ड को इक्वल रख देता, नॉट इक्वल रख देता। वैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क इस क्वेश्चन में, कोई फर्क क्यों भैया? आपको कैसे पता आला? आपको कैसे पता आला ये चीज? ऐसे पता आला, इस वाले रेशो में भी लैम्डा है, हाँ ना, इस वाले रेशो में भी, इस वाले में भी। अगर तीनों में ही वेरिएबल है, तीनों में ही ABC है, तीनों में ही PQR है, तीनों में ही लैम्डा है, तीनों में ही वो बंदा है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप किन्हीं भी दो को इक्वल रखो, फिर किन्हीं भी दो को इक्वल रखो, बात दो बार करना है। पहले इन दोनों को रख लिया, फिर मैंने इसको और इसको रख लिया, या इसको और इसको रख लिया, बात तो एक ही। आया नहीं आया? लेकिन अगर इनमें से तीनों में से किसी एक रेशो में सिर्फ नंबर होते, 5/3 2/1, लैम्डा ना होता, तो मैं क्या करता? जिसमें नंबर है उसको पहले इसके इक्वल रखता, फिर नंबर वाले को दूसरे के इक्वल रखता। समझ रहे हो? नंबर वाला प्रीमियम होता है, हर बार नंबर वाले को किसी नॉन नंबर वाले के इक्वल रखते हैं, जिसमें बस नंबर है उसको लैम्डा वाले के इक्वल रखते हैं। किसके इक्वल रखते हैं? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अच्छा अब बताओ, करें चालू करें, पहले वाले दोनों को इक्वल रखते हैं। क्या पहले दोनों इक्वल है, तीसरा वाला अनइक्वल है ना, नॉट इक्वल है ना? तो एक बार मैं इसको साइड कर देता हूं, बाकी दोनों से मतलब नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। बताओ जरा, 2 लैम्डा बाय 6 इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस, आ रहा है? श्योर हो? क्रॉस मल्टीप्लाई 3 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा। अच्छा इक्वल टू 6 इंटू 2 लैम्डा 6 इंटू -1। अच्छा 12 लैम्डा को इधर ले आओ, 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा -6 को भी इधर ले आओ, इक्वल टू। भैया क्या किया आपने स्टेप में? 12 लैम्डा प्लस का था, इधर ले आया माइनस का हो गया, माइनस का 6 था, इधर ले आया प्लस का हो गया, इक्वल टू में 0 बच गया। माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 12 लैम्डा, कितने लैम्डा? -4 -12 मतलब -16 माइनस। तो भाई 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस +6 इक्वल टू, क्या ये क्वाड्रेटिक बन गई है? क्या 9वीं क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सुना था? क्या इसमें स्प्लिटिंग लग सकता है? लग सकता है। अच्छा क्या मैं इस -16 लैम्डा को ब्रेक कर सकता हूं? पूछ रहा हूं तुमसे, तुम बताना।
6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। माइनस का 18 प्लस का 2, ऐसे ब्रेक हो सकता है क्या? माइनस 18 और प्लस 2 कितना होगा? माइनस। सही है? अरे बोलो यार। इधर आओ, ये बताओ यहां से लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, कैसे निकालनी है मैं निकलवा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी ये बताओ, जो दूसरा रेशो है उसे इक्वल रखेंगे तो क्या होगा बताओ? क्या लिखा है? 2 लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 5 अपॉन माइनस। यहां पर भी क्वाड्रेटिक बनेगी। हाँ बालक, यहां पर भी क्वाड्रेटिक बनेगी, इसमें भी। कैसे रखते हैं? देखो रखते हैं। 2 लैम्डा माइनस 1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये लैम्डा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर फिर भी प्रॉपर लिख लेते हैं। 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन नॉट इक्वल टू लैम्डा प्लस 5 अपॉन, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? बताना क्या बनेगा? लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस 5। ऐसा ही है क्या? अरे बोलो। क्या यहां पर भी क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बन रहा है? बताओ। 3 लैम्डा इंटू लैम्डा, 3 लैम्डा इंटू 5 माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 2 इंटू 5। सही है? 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना लैम्डा स्क्वायर? 15 में से 2 लैम्डा गए, 13 लैम्डा माइनस। अच्छा एक काम करते हैं, इस 3 लैम्डा स्क्वायर को यहां पर इसको नहीं लाते, इधर इस 2 लैम्डा स्क्वायर को उधर ले जाते हैं और माइनस लैम्डा को भी उधर ले जाते हैं। इधर रहेगा नॉट इक्वल टू, उस तरफ क्या है? 3 लैम्डा प्लस 13 लैम्डा माइनस 10। सुनो, ये प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर। अच्छा माइनस का लैम्डा उधर जाएगा तो बहुत बढ़िया। अब बताना जरा, यहां पे क्या रह जाएगा? अकेला 0। 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर 13 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 14 लैम्डा माइनस नॉट इक्वल टू। क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक बन रही है? हाँ ना बोलो। इसके भी स्प्लिट करके 2 फैक्टर आएंगे क्या? स्प्लिट करके 2 फैक्टर आएंगे। एक बार एक को नॉट इक्वल टू 0 रखोगे, एक बार दूसरे को नॉट इक्वल टू। हाँ ना बोलो। उससे लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी जिसमें लिखा होगा लैम्डा इक्वल टू या लैम्डा नॉट इक्वल टू। 2 आंसर आएंगे, ऐसा लिखा होगा लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, लैम्डा नॉट इक्वल टू 7। ऐसे मतलब लैम्डा 3 और 7 नहीं हो सकता। अरे समझ में आया? 3 और 7 नहीं हो सकता। और यहां से क्या आएगा? लैम्डा 2 वैल्यू आएंगी यहां से लैम्डा की, यहां पर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4, लैम्डा इज इक्वल टू 7 लेट से। तो ये कह रहा है लैम्डा 4 हो सकता है। मान लो यहां से 2 वैल्यू आ गई, लैम्डा 4 लैम्डा 7। समझ रहे हो? क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे 2 वैल्यू आएंगी। हाँ सब्स्टिट्यूशन सीखना है आज, इस क्वेश्चन को समझो पहले ध्यान से। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे, लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, आ गई 4 और 7। ये भी क्वाड्रेटिक है बट यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू, जैसे मान लो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, लैम्डा नॉट इक्वल टू 7, ऐसा आ गया इससे। अब ये क्या कह रहा है? लैम्डा 3 नहीं हो सकता, लैम्डा 7, ये क्या कह रहा है? लैम्डा 4 हो सकता है। और पर 7 के लिए इसने हाँ बोला, इसने तो मना कर दिया, नॉट इक्वल टू आ गया तो 7 रिजेक्ट हो गया, 7 तो रिजेक्ट हो गया। अब ये कह रहा है लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए, तो यहां ये क्या बोल रहा है? लैम्डा 4 होना चाहिए। तो 4 है तो 3 तो नहीं है ना, तो कौन जीत गया? 4। इसने भैया इसने भी तो 3 बोला, आपने इसे क्यों नहीं जिताया? अरे बालक इसने पता है क्या बोला? इसने हिंदी में बोला लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, अर्थात लैम्डा 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। और इसने बोला लैम्डा क्या होना चाहिए? 4। तो हमने कहा ठीक है, दोनों में कौन सा मैच कर रहा है? 4। 3 के अलावा कुछ भी में सारे नंबर आ गए 3 को छोड़ के, और इसने उत्तर क्या दिया? 4 होना चाहिए। तो दोनों की बात रखनी है मुझे, 3 नहीं होना चाहिए और ये कह रहा है 4 होना चाहिए। तो 4 आंसर है हमारा। क्या आंसर है भैया? आपने 7 को काटा क्यों? इसने बोला 7 पर इसने बोल दिया ना लैम्डा 7 नहीं हो सकता। तो फिर 7 नहीं हो सकता तो 7 इक्वल टू 7 वाला आंसर तो रिजेक्ट हो जाएगा ना भाई।
फाइनल आंसर वो आता है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मैं 4 को आंसर लेके चल रहा हूं और मैंने चेक किया कहीं मेरा लैम्डा इक्वल टू 4 इस बात को वॉयलेट तो नहीं कर रहा, इसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। मैंने इसे पढ़ा हिंदी में, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 मतलब लैम्डा 3 के अलावा कुछ भी। तो क्या लैम्डा 4 होकर गलती तो नहीं कर रहा, 3 के अलावा ही कुछ है ना। तो वो वाली कंडीशन भी सही है, ये वाली भी सही है। तो मतलब लैम्डा इक्वल टू 4 इज द आंसर फॉर नो सॉल्यूशन। एक केस का आंसर है। किसके लिए आंसर है? लैम्डा इज इक्वल टू 4 नो सॉल्यूशन। एक स्कूल है MDIS, क्या नाम बोला? उसके पेपर में डिट्टो ये सेम क्वेश्चन आया लास्ट ईयर प्री बोर्ड में कि बोर्ड का क्वेश्चन है PYQ है। तो जब आया तो वहां पर क्या हो गया, बच्चों को हैरानी हुई, 5 नंबर में आ गया। कितने में आ गया? बेटा डिजर्व तो ये 6 नंबर करता है, पर 6 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आता बोर्ड में। एक पार्ट करने में टाइम लगाना हमें, तो बाकी 2 पार्ट और हैं इसके जिसमें बाकी दोनों रेशो की कंडीशन लगानी है। तो ये इस लेवल का, इस टॉपिक का, रेशो वाले टॉपिक का, लाइन कैसी है, सॉल्यूशन कैसे हैं, इस टॉपिक का सबसे पीक क्वेश्चन है। RD में भी नहीं है ये क्वेश्चन। वो पहले जो हमने किया था लैम्डा वाला, वो RD का है। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत जब मैंने करी तो मैंने आपसे कहा था हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है। मेन हमें 2 इक्वेशन दी होंगी x और y में। हमें मास्टर बन जाना है इस चैप्टर के अंत तक, बिल्कुल माहिर हो जाना है कि अगर 2 इक्वेशन x और y में दी हो तो आप x और y चुटकी में निकाल पाओ। तो आज पहला तरीका आप सीखने वाले हो कि अगर x और y में 2 इक्वेशन दी हो तो x और y कैसे निकालते हैं, x और y कैसे निकालते हैं। जिसको आता है बहुत अच्छा, स्कूल में हो चुका है टॉपिक। जिसको नहीं आता वो बिल्कुल फोकस की तरह, हितेश की तरह फोकस करके ध्यान से देखें यहाँ पे और समझे कैसे करना है। भैया क्वेश्चन में देखो xy 5 दिख रहा है, x + 2y 7 दिख रहा है, इक्वेशन दिख रही है। सब्स्टिट्यूशन का मंत्र क्या है? इतना सा मंत्र है छोटा सा, जिसको पढ़ा होगा, जिसने उसको पता भी होगा। बाकी सब बच्चों के लिए बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन एक तरीका है 2 इक्वेशन से x और y निकालने का। अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो एक इक्वेशन से काम नहीं बनेगा, 2 चाहिए ही चाहिए। 2 चाहिए नहीं, चाहिए ही। अगर 2 इक्वेशन होंगी तो ही x और y निकाल सकते हो। अगर x और y में कोई एक इक्वेशन देके बोले x और y निकालो तो थोड़ा सा हंस लेना, खिलखिला लेना और बोल देना। क्या बोलोगे? रॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा रॉन्ग, मैम बोले तो बोलना रॉन्ग क्वेश्चन है, दोस्त बोले तो बोलना हट, निकल नहीं सकता। निकल सकता है क्या? आपको मैंने पहली क्लास में सिखाया था कि x और y निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। अगर अकेला x होता तो कितनी चल जाती? कितने वेरिएबल हैं? x और y 2 वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन? अगर 3 वेरिएबल होते हैं x, y और z, 3 इक्वेशन। और 9th क्लास में कितने वेरिएबल थे? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, याद है? एक साथ होता बस। तो वहां पर कितनी इक्वेशन चाहिए होती थी? 1। तो सारे यहां ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों इक्वेशन को देख के ना सबसे पहले सबसे छोटी और आसान और सिंपल इक्वेशन ढूंढो। इन दोनों में सिंपल कौन सी लग रही है? ऊपर वाली, नीचे वाली? वैसे तो दोनों ही सिंपल है, पर हमने देखा यार ऊपर वाली में यहां भी x है, यहां भी y है, 2 3 1 4 कुछ नहीं है, तो सिंपल लग रही है आपको ऊपर वाली। तो क्या करना है आपको? किसी भी एक इक्वेशन से, बोलेंगे मेरे साथ, किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है। बोलो, x की वैल्यू निकालनी है। और वो दूसरे में पुट कर देनी है। दूसरे में किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने के बाद बॉक्स में रखना है। किसमें रखना है? किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में। अच्छा भैया किससे निकालें x की वैल्यू? किसी से भी निकाल लो, किसी भी एक से। भैया आप रिकमेंड करो कि किसी एक से निकालेंगे तो क्वेश्चन आसान बनेगा। यार देखो, जो सिंपल दिख रही है उससे निकालो। आपको सिंपल दिख रही है ऊपर वाली इक्वेशन, उससे x निकालो और दूसरे में पुट कर दो। भैया ये रूल है क्या? किसी भी एक इक्वेशन से x निकालना है और दूसरे में पुट कर देना है और x और y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ बेटा ये रूल है। पर भैया किसी भी एक इक्वेशन से x ही निकालना है। अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन से y निकालूं और y को दूसरे में पुट कर दूं, तब अंत में x और y आएंगे क्या? आ जाएंगे। तब भी आ जाएंगे। तो भैया x की वैल्यू निकालें या y की? मर्जी तुम्हारी। पर भैया मर्जी हमारी दोनों से बराबर लेंथ पड़ती है? नहीं भाई। भैया किससे आसान पड़ती है? आंखें खोलोगे समझ जाओगे। जिसकी वैल्यू निकालना आसान है, जैसे इस क्वेश्चन में तो यहां भी x और y है, किसी की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता x से करो या y से करो। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है ना, जहां पे दिख रहा होता है भैया इसमें से y निकालूंगा, y तो बहुत अजीब सा आएगा, तो फिर x निकाल लो। x निकालूंगा तो अजीब सा आएगा, तो y निकाल लो। कैसे निकालते हैं भैया? आप कह रहे हो ऊपर वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? प्रेम पूर्वक किसी भी एक इक्वेशन को लिख दो। लिख दिया। किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो? x की या y की? x की। तो क्या करो, x को बोलो चुपचाप तू एक कोने में पड़ा रहे, तू एक कोने में, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। अब यार मैं y को उधर ले जाऊंगा तो y क्या, y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। भैया ये कैसी वैल्यू है x की?
इस वैल्यू में तो y आ रहा है, अरे आएगा, x की वैल्यू में y आएगा, y की वैल्यू में x आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो आपने पहली इक्वेशन को उठाया, हाँ ना बोलो, उससे किसकी वैल्यू निकाल ली? हमने पहली इक्वेशन को उठाया, उससे x की वैल्यू निकाल ली। भैया ने कहा था उस वैल्यू को बॉक्स में रख के इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, बोल दिया भैया, x निकल गया। भैया सेकंड पार्ट क्या था? किसी भी एक इक्वेशन से x निकालो, और सेकंड पार्ट क्या है? दूसरे में। तो दूसरी इक्वेशन बताओ क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू, अब ये x की वैल्यू प्रेम पूर्वक दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, करो जरा। x की जगह पे क्या पुट करना है? 5 माइनस, यार सही पुट किया है ना मैंने, प्लस इक्वल टू, बताना 5 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल टू, अच्छा माइनस का y प्लस का 2y, माइनस का 1y प्लस का 2y, जल्दी बताओ, बोलो भाई। तो 5 माइनस प्लस इक्वल टू, क्या 5 को उधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा, तो y हो जाएगा 7 माइनस 5, y क्या आ गया? बॉक्स के अंदर। आंसर हमेशा पर भैया x और y में दो इक्वेशन दी थी, हमें तो x और y दोनों निकालने थे, आपने तो बस क्या निकाला है? अरे कोई बात नहीं, y निकाला है, इक्वेशन 1 देखो ना, इक्वेशन 1 भी तो छोड़ी थी, इस इक्वेशन 1 में y को पुट तो करो एक बार। इक्वेशन 1 क्या थी बोलो जरा, इक्वेशन 1 क्या है? x इक्वल टू, अब जो y निकला है उसे प्रेम भाव से यहां पुट करो एक बार। x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू 2, भाई 2 ही है ना y की वैल्यू, तो 5 में से 2 गए, x भी आ गया, x भी आ गया, y भी, दोनों की वैल्यू आ गई। अच्छा रूल क्या था? किसी भी एक इक्वेशन से x निकालो और दूसरे में, बीच में इक्वेशन 1 कौन सी होती है बताओ? एक बच्चे ने बोला, पता है अच्छा बोला, उसने बोल दिया, एग्जैक्ट बोल दिया, आपको किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी होती है, और जो x की वैल्यू आती है उसे आप इक्वेशन 1 बोल देते हो, फिर उस वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना होता है x की जगह पर, और पुट करते करते अपने आप क्या निकल आता है, और y निकल गया, फिर इक्वेशन 1 याद है हमें, इक्वेशन 1 में y को पुट करेंगे, x भी आ जाएगा। आया नहीं आया? भैया ये सेम क्वेश्चन y से करके दिखाना, एक बार करके दिखाओ ना, समझ गए? y से कर लोगे सेम इक्वेशन कि पहले x की निकालने के बजाय y की वैल्यू निकालो और फिर करो तो हो जाएगा ना? अरे बोलो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है? 7 माइनस, अच्छा अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें 7 15 ये सब आ गया, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, आपका मुख चलते रहना चाहिए, आप बोलते रहो, जो मैं करने वाला हूं मेरे से पहले बोल दो भाई, सही है? कई बच्चे पेन चला रहे हैं, कह रहे भैया नहीं हम तो करेंगे, अगला वाला करना, स्पीड में टाइम दूंगा करने के लिए, चेक करूंगा कौन जल्दी करता है। अभी बैक को कर दो स्ट्रेट और आंखों को कर दो चौड़ा और बिल्कुल ऐसे देखो भाई, बताओ जरा सिंपल इक्वेशन कौन सी है पहली और दूसरी में? पहली सिंपल नहीं है, दूसरी सिंपल है, तो एक बार प्रेम भाव से दोनों को लिख देते हैं, 7x माइनस 15y इक्वल टू, दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू, सिंपल कौन सी? इसे उठाएं पहले, भैया ने कहा था सिंपल इक्वेशन उठानी है और x या y में से किसी की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ y निकालना आसान है, x निकालना? x निकालना आसान है, दिख रहा है, सीख रहे हो भाई, सीख रहे हो, तो पता है क्या निकालना चाहिए। तो मैंने इस इक्वेशन को डिट्टो कॉपी पेस्ट किया वहां पे, x प्लस 2y इक्वल टू, अब बोलना है ना साथ साथ, अगर मैंने ब्रैकेट में इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद मल्टीप्लाई करो जरा, क्या बनेगा? 7 3 7 इंटू माइनस 2 माइनस इक्वल टू 21 माइनस का 14y, बताना जरा, माइनस 14 माइनस 15 माइनस 19y 29y इक्वल टू, अच्छा ये 21 अगर उधर जाएगा तो प्लस का रहेगा, तो माइनस का 29y यही रह गया, 2 वहां पहले से बैठा था, 21 गया उधर, हो गया माइनस का 21, प्लस का 2 माइनस का 21, और यहाँ क्या है माइनस, माइनस से माइनस 29 मल्टीप्लाई में है क्या, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा, तो 19 बाय
क्या वाई आ गया है? क्या प्रथा याद है? बॉक्स में रखना है। रूल याद है? बॉक्स में रखना है। बॉक्स में किस में रखना है? तो वाई की वैल्यू आ गई 19। भाई इतनी अटपटी वैल्यू भी आती है, इससे भी ज्यादा आती है। घबराना अरे रूट में आ जाए, स्क्वायर में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? वैल्यू तो आ गई। वो इस पे नंबर दे रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? 19/29 वाई आ गया। भैया वाई निकाल के रुक जाना है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हाँ ना बोलो। ये जो वाई निकाला है, हमारे पास तो एक्स और वाई दो बंदे थे, वाई तो निकल गया, एक्स तो निकला ही नहीं। एक्स के लिए क्या करें? वैल्यू पुट कहां पर? इक्वेशन नंबर। इसीलिए तो उसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर। तो जरा मदद करना, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? दोबारा कॉपी करो। x = 3 माइनस x = 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू जल्दी। भैया आपने यहां भी ब्रैकेट लगा दिया, यहां ब्रैकेट क्यों लगाया आपने? हर जगह ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। जरूरी मत बोलो, हिंदी समझते तुम। कंपलसरी है। क्या है? ठीक है, मैंडेट, इट्स मैंडेट, आपको ब्रैकेट लगाना ही लगाना है। ठीक है, अच्छा अब बताओ 2 × 19, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 38, 38। एलसीएम जानते हो क्या? मुझे लगता है 1 और 29 का एलसीएम होता है, और 3 × 29 60 माइनस 30। अच्छा बताना जरा, 67 में से 38 गए, कितने बचे? 67 नहीं आएगा, 77 आएगा, 87 आएगा। भाई 4 आवाज आई थी 67 की। कोई बात नहीं, आंसर बताओ। 49 29 × 3 होता है 87, 87 माइनस 38 49 बाय, ऐसे ही छोड़ दूं? बॉक्स लगाना कंपलसरी है भाई। x भी आ गया, y भी आ गया। एक बार ट्राई करते हैं यार, बताना जरा मुझे। x + y की वैल्यू क्या है? 14। कौन सी इक्वेशन को माना सिंपल? सेकंड। अब सुनो, पहली से करो दूसरी करो, आंसर तो सेम आना चाहिए। अपन दूसरी वाली से कर लेते हैं, जैसे तुम कहो भाई। इधर तो x की वैल्यू आ जाएगी -y, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x = 4 प्लस, बॉक्स में लिख दिया इक्वेशन नंबर। अब उठाया दूसरी इक्वेशन को, नाम बोलो। x + y = 14। x की वैल्यू क्या निकाली थी? पुट कर दिया 4 प्लस y = अच्छा y + y 4 + 2y = ये 4 उधर जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा उधर जाके। क्या बनेगा बताओ? 2y = 14 माइनस 14 पहले से वहां पे था, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अच्छा 2y = 14 में से 4 गए, क्या ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा? 10/2। तो y की वैल्यू आ गई, मुश्किल आसान? श्योर? बेटा जब मैं ये बात डिस्कस कर रहा था ना, तब तू सो गया था 1 मिनट के लिए। मैंने कहा था कि आपने ऊपर वाले से किया है तो भी, नीचे वाले से किया है तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा। y 5 आ रहा होगा। अगर आपका y 5 नहीं आ रहा, मतलब आपने कुछ गलती करी है। आप पहली इक्वेशन से स्टार्ट करो, दूसरी से करो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो भैया आपने ये क्यों बोल रहे थे, हर बार क्यों पूछ रहे हो हमसे? पहली से करोगे दूसरी से करोगे, क्योंकि पहली या दूसरी से करने से लेंथ पे फर्क पड़ता है। क्वेश्चन लेंथी होगा, छोटा। हाँ जी, मल्टीप्लाई नहीं है, वो प्लस है भाई। ये प्लस है, प्लस, ये भी प्लस है। हाँ, प्लस में ब्रैकेट लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में ब्रैकेट लगता है, कोई बात नहीं ऐसी। ये वाला जो ब्रैकेट है, ये y दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा बोल रहे हो आप? भाई साहब यहां पर प्लस है, y इन दोनों से प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ब्रैकेट और y के बीच में प्लस का साइन है। अगर सिर्फ y चिपका होता ब्रैकेट से तो मल्टीप्लाई होता। ठीक है, एक बार भाई, अगर नहीं समझ में आया मैं क्लास के अंदर बता दूंगा आपको। इधर y आ गया 5, इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट करो भाई। x = 4 + y था ना, तो y की जगह क्या आ गया? 5। तो 4 + 5, किसका आंसर आ चुका है?